चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से चौथा क्लास को देखते हैं। हम लोग पिछले क्लास में 116 नंबर तक देख लिए थे। आज हम लोग 117 से देखते हैं। यूथ पब्लिकेशन आरआरबी 2024 सामान्य विज्ञान को हम लोग स्टार्ट किए थे। चलिए आगे देखते हैं। 117 नंबर 117 का रहा, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वही भाई बेरोमीटर। ऑप्शन किस में देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन डी में है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। बेरोमीटर को हम लोग क्या करते हैं, बेरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को हम लोग क्या करते हैं, उसको मापने का काम करते हैं। चलिए हम लोग आते हैं आगे। 118 देखते हैं। 118 नंबर 118 क्या कहता है, 118 नंबर देखते हैं। सूर्य को देखने के लिए 118 है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए हम लोग सूर्य को अगर दोपहर के टाइम में नहीं देख पाएंगे, सुबह और शाम तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन दोपहर के टाइम में हम लोग सूर्य को नहीं देख पाते हैं। इसीलिए हम लोग सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का उपयोग करते हैं। हेलियोस्कोप याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेलियोस्कोप द्वारा सूर्य को देखने के लिए हम लोग प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 119 नंबर 119 में कह रहा, विभवांतर को मापने के लिए 119 में कह रहा, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर से हम लोग ये सब क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर ऑप्शन डी में है हम लोग का। वोल्ट मीटर को हम लोग क्या करते हैं, विभवांतर को मापने के लिए डेस्क का उपयोग किया जाता है। तो वोल्ट मीटर, क्या भाई, वोल्ट मीटर। आमीटर, गैल्वेनोमीटर, विभव मापी, ये सब हम लोग आगे देखते हैं। फिर धीरे धीरे 119 हो गया। 120 में देखते हैं। 120 में कह रहा, विभवांतर को मापने के लिए, फिर वही सवाल आ गया। 120 नंबर तो 120 का डी हो जाएगा, फिर वोल्ट मीटर। 120 का डी हो जाएगा वोल्ट मीटर। 121 में आते हैं। सर्किट में बिजली के प्रवाह 121 में कह रहा, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सर्किट में मतलब परिपथ में बिजली को प्रवाह मतलब प्रवेश कर रहा कि नहीं, बिजली प्रवाहित हो रहा कि नहीं, इसको पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। कोई सर्किट है परिपथ, उसमें हम लोग बिजली प्रवेश कर रहा कि नहीं, जा रहा कि नहीं, उसको पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या का उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन ए है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 121 था। 122 में क्या कह रहा है? 122 नंबर में कह रहा, एक सॉफ्ट की आवर्तन 122 में कह रहा, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सॉफ्ट आवर्तन मतलब गति का घूर्णन गति को हम लोग जो पता लगाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट आवर्तन। ठीक है, गति को हम लोग घूर्णन, ठीक है, मतलब गाड़ी को, वाहनों को घूर्णन की गति मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट आवर्तन गति समझिए किसको मतलब निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है? तो टेकोमीटर। ठीक है, वाहनों को घूर्णन गति को मापने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, घूर्णन गति बात यहाँ है। ठीक है, उसी को हम लोग सॉफ्ट की आवर्तन गति भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग ऑप्शन डी में है, बी में है,
ऑप्शन बी में टेकोमीटर, टेकोमीटर, मीटर, टेकोमीटर। तो टेकोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, टेकोमीटर। आगे हम लोग बढ़ते हैं 123 नंबर में। 123 क्या कहता है, विभव मापी मूलतः एक है। 123 नंबर है, 123 नंबर, विभव मापी मूलतः एक है तो मापन उपकरण है। क्या है, मापन उपकरण, मापन उपकरण। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, मापन उपकरण, ठीक है। विभव मापी क्या एक मापन उपकरण है, बाकी तीनों ऑप्शन में मिलता जुलता नहीं है, कुछ और होगा। ऑप्शन ए मेरा सही हो गया, ठीक है। सबको पता विभव मापा, इससे हम लोग क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को हम लोग विद्युत धारा ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग 123 देख लिए। 124 में आते हैं। 124 में 124 कह रहा, इनमें से किस उपकरण में विद्युत धारा मापा जाता है। तो विद्युत धारा को ए मीटर से मापते हैं या आ मीटर से, ठीक है। विद्युत धारा जो हम लोग को है ए मीटर या आ मीटर, ठीक है। ए मीटर या आ मीटर से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। ए मीटर या आ मीटर, अ मीटर, ठीक है, आ मीटर, विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं ए मीटर या आ मीटर। ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, ऑप्शन बी में है। बी मेरा करेक्ट हो गया, विद्युत धारा को हम लोग ए मीटर या अ मीटर या आ मीटर, ठीक है, हम लोग मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 124 हो गया, 125 देखते हैं। 125 में कह रहा ए मीटर है एक परिपथ श्रेणी में संयोजित किया जाता है। हाँ, निम्न विद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। हाँ, कम विद्युत खींचता। हाँ, तीनों फॉलो कर रहा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सही, क्योंकि ए मीटर का ही तीनों काम होता है। परिपथ को श्रेणी क्रम में भी जोड़ते हैं ए मीटर, ठीक है। आ मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ए मीटर की यहाँ बात है, ठीक है। ये निम्न विद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, मतलब कम होता है, ये कम विद्युत खींचता है। इनमें से डी होगा, तीनों फॉलो करता है ए मीटर के लिए, ठीक है। आते हैं हम लोग 126 नंबर। 126 क्या कहता है, 126 नंबर, 126 कहता है किसको मापने के लिए, 126 कहता है, 126 नंबर को हम लोग देखते हैं। 126 कहता है किसको मापने के लिए अस्टेलगोमीटर का उपयोग होता है, अस्टेलगोमीटर का उपयोग होता है 126 नंबर में, ठीक। तो पृष्ठ तनाव याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 127 नंबर का कहता है, 100, ये सब इजी क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करते हैं। 127, ऑटोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। सबको पता है, रिवीजन के तौर पर ये वीडियो हम बना रहे हैं आप लोग को, ये हमने बनाने का आप लोग नहीं जानते। ऑप्शन बी दूरी, ठीक है। ऑटोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डेश मापने के लिए किया जाता है। तो मेरा क्या हो जाएगा, दूरी, ऑप्शन बी। 127, 128 नंबर आते हैं। 128 क्या कहता है, 128 नंबर, 128 का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, ठीक है, क्षेत्र मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर, एरिया मीटर, एरिया को हम लोग मापते हैं, क्षेत्र मीटर है, किससे हम लोग मापते हैं, तो पिटोट ट्यूब से। ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा 128 में, पिटोट, पिटोट ट्यूब, पिटोट ट्यूब से। ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी मेरा, ठीक है। क्षेत्र मीटर है, एक क्षेत्र मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, पिटोट ट्यूब, याद रखिएगा, पिटोट ट्यूब। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 128 हो गया। 129 आते हैं। टेकोमीटर अभी जस्ट बताएं,
टेकोमीटर। टेकोमीटर डैश का मापन है, टेकोमीटर डैश का मापन है, टेकोमीटर डैश का मापन है। तो मिश्र धातु का संगठन गलत, द्रव्य की प्रवाह दर गलत, तापमान नहीं, गति पालक चक्र या घूर्णात्मक गति। अभी जस्ट उतना क्वेश्चन थोड़ा घुराया, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, गति पालक चक्र या घूर्णात्मक चाल। घूर्णात्मक चाल, वाहन जो घूर्णात्मक गाड़ी घूरती है, चारों तरफ घूर्णन करती है, उसी को हम लोग टेकोमीटर से मापते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, टेकोमीटर ऑप्शन डी 129 हो गया। 130 में आते हैं फिर। 130 क्या कह रहा है? 130 कह रहा टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, फिर आ गया चक्कर प्रति मिनट टॉर्क। टॉर्क मतलब घूर्णन होता है, ठीक है, टॉर्क। ऑप्शन ए मेरा हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए चक्कर प्रति मिनट टॉर्क। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं 130। 131 क्या कहता है? 131 कह रहा मल्टीमीटर में होता है, तीनों होता है भाई क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर तीनों होता है, ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा तीनों होता है, वोल्ट मीटर, ठीक है, करंट मीटर, ठीक है, और एगो ओम मीटर। ठीक है, तीनों होता है, वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और तीसरा ओम मीटर। ठीक है, तीनों होता है मल्टीमीटर में। मल्टीमीटर में ये तीनों होता है। ऑप्शन जो है ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है, 131 नंबर। आते हैं हम लोग 132। 132 क्या कहता है? 132 कह रहा रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में कौन सा क्या गलत है? रिएक्टर पैमाने में कह रहा इनमें से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन ए में कह रहा इसमें 1935 में चार्ल्स रिएक्टर ओम गुल्बर्ट ने विकसित किया। गलत कह रहा, कौन गलत है? ये तो सही है, 1935 में किया था इसने। या एक लघु गणकीय पैमाना है, ये भी सही है, इसने किया था। इसे भूकंप मापी का उपयोग द्वारा नापा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका गलत है। रिएक्टर पैमान में 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप नहीं, ये उच्च भूकंप होता है। ठीक है, क्या होता है? उच्च भूकंप, लेकिन हल्का भूकंप कर दिया। ऑप्शन डी मेरा गलत है। जो 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ होता है हल्का नहीं, उच्च भूकंप। क्या होता है? उच्च भूकंप। यहाँ हल्का भूकंप दे दिया, उच्च भूकंप रहना चाहिए। तो ऑप्शन डी मेरा रोंग हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी मेरा रोंग हो गया। 133 में आते हैं। 133 क्या कह रहा है? 133 नंबर, ठीक है, 133 में कह रहा तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ को मापने के लिए किसका हम लोग उपयोग करते हैं, यही कह रहा। ठीक है, तो सबको पता होगा, नहीं पता जान लीजिए। तरल पदार्थ जो होता है हम लोग को हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं? हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ जो होता है हम लोग हाइड्रोमीटर से मापने का इस्तेमाल करते हैं, मापने में क्या प्रयोग करते हैं। ऑप्शन भी मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, तरल पदार्थ 133 हो गया। ठीक है, हाइड्रोमीटर द्वारा, ठीक है, मापते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 134 नंबर। 134 नंबर क्या कहता है? 134 कह रहा पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर भाई, तो पानी के अंदर कोई वस्तु अगर है तो उसको पता करने के लिए हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? सोनार। ऑप्शन सी मेरा है, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी सोनार का उपयोग करते हैं पानी के अंदर किसी वस्तु को पता लगाने के लिए। किस उपकरण का? सोनार का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं 135 का कहता है। 135 नंबर। 135 कह रहा जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? जहाज में इको लोकेशन, ठीक है, तो आपको पता होगा पानी की गहराई। ठीक है, ऑप्शन सी पानी की गहराई, पानी की गहराई। ठीक है, पानी की गहराई। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो गहराई, पानी का गहराई, कितना पानी अंदर में है, पानी का गहराई कितना है, इसी से उपयोग करते हैं हम लोग क्या?
इको लोकेशन का उपयोग करते हैं। पानी का गहराई, याद रखिएगा भाई, पानी का गहराई, कितना पानी गहराई है उसी को हम लोग उपयोग करते हैं इको लोकेशन से। आते हैं हम लोग 136 नंबर में। 136 क्या कहता है? 136 कह रहा है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं? दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए तो लेक्टोमीटर से हम लोग मापते हैं। क्या मापते हैं? लेक्टोमीटर से। मीटर से दूध का घनत्व को हम लोग क्या मापते हैं? लेक्टोमीटर से। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, हम लोग 136 देख लिए। 137 आते हैं। ठीक है, दूध को भाई क्या? लेक्टोमीटर, याद रखिए आप लोग। ठीक है, बेरोमीटर जानते हैं, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, थर्मोमीटर तापमान, हाइड्रोमीटर द्रव्यों का अपेक्षिक घनत्व। ठीक है, वही जिसको तरल बोलते हैं हम लोग, तरल पदार्थ, उसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यों का अपेक्षिक घनत्व, हाइड्रोमीटर से। ठीक है, चलिए हम लोग 137 में आते हैं। 137 क्या कहता है? 137 में कह रहा ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ऑटोमोबाइल कह रहा भाई, क्या कह रहा? ऑटोमोबाइल। ठीक है, ऑटोमोबाइल तो ओडोमीटर, क्या? ओडोमीटर। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ऑटोमीटर। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ओडोमीटर। ओडोमीटर, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट, ओडोमीटर। 137 का हो जाएगा ओडोमीटर। 138 आते हैं। 138 में क्या कह रहा है? 138 में 138 में कह रहा मोटर गाड़ी का ऑटोमीटर क्या मापता है? फिर आ गया भाई वही सवाल, दूरी। ठीक है, क्या मापता है? दूरी। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट। ठीक है, कह रहा मोटर गाड़ी को ओडोमीटर क्या मापता है? तो दूरी को मापता है। 139 आते हैं। 139 क्या कहता है? 139 कहता है डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए, तो दूरी मापने के लिए फिर वही सवाल, ओडोमीटर। क्या? ओडोमीटर। ओडोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? गाड़ी को दूरी को मापते हैं। 139 का ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। 140 में आते हैं। 140 में 140 क्या कहता है? 140 में कह रहा सवाल किसी वोल्टमीटर का उपयोग, किसी वोल्टमीटर विभवांतर। सवाल बार बार वही रिपीट करता है भाई, मज़ा नहीं लगता पढ़ाने में इसको, पता नहीं। विभवांतर, 140 का विभवांतर हो गया। वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं विभवांतर को मापने के लिए। चलिए आगे आते हैं हम लोग। 141 क्या कहता है? किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? किसी विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा की दर्शाने के लिए तो गैल्वेनोमीटर से हम लोग पता करते हैं। किससे? गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करें किसी परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? भाई दिशा विद्युत धारा प्रवाहित होता है कि नहीं, गैल्वेनोमीटर से हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। आगे हम लोग आते हैं। 142 का कहता है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का अभी जस्ट सवाल भाई आया, प्रकाश की दिशा पता लगाने के लिए गलत, विद्युत प्रेरण की दिशा को पता लगाने के लिए गलत, ध्वनि की दिशा को पता लगाने के लिए गलत, धारा की दिशा को पता नहीं लगाने के लिए सही। धारा की दिशा में पता करते हैं धारा प्रवाहित होता है कि नहीं विद्युत धारा परिपथ में। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा 142 का, क्या हो जाएगा? 142 का डी मेरा हो जाएगा। धारा की दिशा पता लगाने के लिए उपयोग हम लोग करते हैं गैल्वेनोमीटर का। आगे आते हैं हम लोग 143 नंबर। 143 का कहता है 143 नंबर 143 का था डैश वाहन की गति जानने के लिए मदद करते हैं। फिर वाहन की गति आ गया। ठीक, वाहन की गति। ठीक है, वाहन की गति हम लोग 143 वाहन की गति, देखो अंग्रेजी में दे दिए वाहन गति, स्पीडोमीटर। ऑप्शन ए
स्पीडोमीटर, याद रखिए स्पीडोमीटर, ठीक है। वाहन की गति जानने के लिए क्या उपयोग करते हैं? स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। वाहन की गति को जानने के लिए स्पीडोमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हम लोग को किधर है? अगला सवाल लगता है इतने लिए का। आगे आते हैं। क्या नंबर? 143 हो गया। 144 हम लोग देखना है। 144, हाँ। डेस इको लोकेशन एक प्रकार है। इको करा, फिर इको इकोशन, इको लोकेशन एक प्रकार का है, ठीक है। तो इको लोकेशन एक प्रकार के क्या है? तो पानी में जो हम लोग का है, ठीक है, गहराई जो है, तो एक प्रकार के इसमें कर इसे रिलेटेड क्या? कंपन रिलेटेड निकालना है। तो कंपन पानी से रिलेशन कहाँ है भाई? आपूर्ति है नहीं, रडार है नहीं, सोनार होगा। और 144 का डी, रिलेशन क्या पूछ रहा? ठीक है, सोनार। पानी में डूबी हुई वस्तु को भी पता लगाता है सोनार, ठीक है। चलिए, ऑप्शन मेरा डी हो गया करेक्ट। 144 का इको लोकेशन एक प्रकार है। चलिए, 144 का सोनार। हम लोग आते हैं 145 नंबर। 145 का रहा, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। रीजनिंग का सवाल आ गया लगता है। कह रहा अमीटर, ठीक है। अमीटर जो है विद्युत धारा से संबंधित है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम लोग अमीटर से मापते हैं। तो उसी प्रकार का रहा ओम मीटर, ओम मीटर। तो ओम मीटर मेरा किससे रिलेशन है भाई? तो ऑप्शन देख लो। प्रतिरोध तो माँ होता है माता इसका, तो प्रतिरोध हो जाएगा आंसर। दाब, गति, वोल्टेज ये सब रिलेशन नहीं है। प्रतिरोध का मात्रा ओम मीटर होता है, ठीक है। ओम होता है लेकिन उसी से रिलेटेड है, ठीक है, मेरा प्रतिरोध, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आते हैं। हम लोग देखते हैं 146 नंबर। 146 क्या कह रहा है? 146 कह रहा हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं? एनीमोमीटर करता है। हवा की गति हम लोग एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर हवा की गति। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। एनीमोमीटर हवा की गति को मापने के लिए, हवा कितना, वायु कितना स्पीड में जा रहा है उसको मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग? एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। 147 में आते हैं। 147 क्या कह रहा है? 147 का डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए, फिर वही आ गया एनीमोमीटर होगा, ठीक है। वेग बोले शक्ति बोले, वेग बोले शक्ति, सब एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। ऑप्शन किस में है? डी में है, ऑप्शन डी। चलिए 147 हो गया। 148 आते हैं। 148 क्या कहता है? 148 में कहता है एनीमोमीटर को उपकरण का प्रयोग डैश करने के लिए किया जाता है जो इसमें वायु की गति हो जाएगा। 148 की ऑप्शन भी वायु का गति बोले, ठीक है, वेग बोले, शक्ति बोले, सब क्या हो जाएगा मेरा? एनीमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर। कभी ऑप्शन वाला दे देता है, आंसर कभी दे देता है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी था 148 का। आते हम लोग 149 नंबर। 149 का रहा निम्नलिखित में कौन सी झूठ को पता लगाने के लिए, अपराधी जो है भाई, अपराधी को पकड़ने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सबको पता होगा पॉलीग्राफ उपयोग करता है। पॉलीग्राफ ये सब पॉलिटी से रिलेटेड है, पॉलिटी में सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेटेड है फिजिक्स से। पॉलीग्राफ झूठ को पता लगाने के लिए किस मशीन का उपयोग करते हैं? पॉलीग्राफ, याद रखिएगा, पॉलीग्राफ, ठीक है, झूठ पकड़ने के लिए, ठीक है, पॉलीग्राफ का हम लोग उपयोग करते हैं। किसका भाई? पॉलीग्राफ, याद रखिएगा, पॉलीग्राफ, ठीक है। अपराध की जांच करने के लिए, ठीक है, नार्को टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, नार्को टेस्ट, उसी से पॉलीग्राफ, नार्को टेस्ट, याद रखिएगा,
1921 में इसका खोज किया था। ठीक है, ऑगस्टन लार्सन ने। चलिए आप लोग याद रखिएगा, झूठ को पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का उपयोग करते हैं। पॉलीग्राफ 149, 150 आते हैं। 150 क्या कह रहा है? लोड डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो पॉलीग्राफ को ही बोलते हैं भाई। ठीक है, पॉलीग्राफ को ही, इसको पॉलीग्राफ। ठीक है, लोड डिटेक्टर उपकरण पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। लोड डिटेक्टर का उपकरण क्या है? डैश के रूप में जाना है, तो पॉलीग्राफ के रूप में ही जानते हैं। 100 हम लोग आते हैं 51 में। भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए भट्ठियों जैसा अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? 151 में भट्ठियों जैसा, तो याद रखिएगा बोलोमीटर नेटो में नहीं, पायरोमीटर। ऑप्शन मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भट्ठियों जैसा अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए, भट्ठियों में जो हम लोग उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। मतलब आग का अधिक तापमान हम लोग को नापना, कितना आग का टेम्परेचर भट्ठियों में जब आग लगाता है तो उसको जो हम लोग यंत्र है उपयोग करते हैं उसको पता लगाने के लिए पायरोमीटर। इसको पायरोमीटर। तो 151 तक हम लोग देख लिए भाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 152 से। तब तक जय हिंद, जय भारत।